साथियों, आपने बहुत सारे मानसिक रोगी देखे होंगे और कभी किसी को गंदा रहने की आदत होती है, कभी किसी को बिल्कुल साफ रहने की आदत होती है, कोई बाल रखा करके मानसिक तापनी दर्शाता है। तो आपने अपने जीवन में तमाम तरह के मानसिक रोगी देखे होंगे और हम एक ऐसी घटना आपको बता रहे हैं कि जो है आप सुनकर के चकित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज हम एक ये घटना वाराणसी की है। साथियों, रहने वाले तो थे वो जो है बलिया जिले के एक रामकृष्ण पांडे जी। नौकरी करते थे। बाद में जो है वाराणसी में जो है लंका थाना के अंतर्गत जो है अपना मकान बनवाया, वहीं रहने लगे। उनकी 3 बेटियां थी। और आपको बता दें कि जो बड़ी लड़की थी उषा तिवारी, उसकी शादी कर दी। 10 साल बाद उसके पति से पटरी नहीं खाई। तो उषा तिवारी अपने पिता के साथ अपनी 2 बेटियों को यानी पल्लवी और वैष्णवी के साथ जो है पिता के साथ आकर के रहने लगे। पिता ने घर भी बनवाया था, अमन चैन से रहती थी। और पिता ने जो है उनको कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा दी। हुआ यह कि लड़कियां बड़ी हो गईं और इनकी करीब 52 साल की उम्र थी। अब आपको साथी यो मैं क्या बताऊं, मरना तो बिल्कुल शाश्वत है, सब कोई मरेगा। और कभी कभी घुटन, मानसिक चिंताओं में लोग जल्दी गुजर जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और उषा तिवारी जो है वो खत्म हो गई। उस पीरियड में उनके पिता जो है अपनी छोटी बेटी के उपासना के मिर्जापुर चले गए। इधर उधर आते जाते रहते थे। जहां ज्यादा अच्छा लगता, हो सकता है उनको वहां ज्यादा अच्छा ना लगता हो। आपको क्या बताएं, जब मां मर गई तो वैसे रिश्ते नातेदार इकट्ठा होते हैं। इन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, पल्लवी और वैष्णवी ने ना किसी को सूचना, किसी घर आना जाना। लेकिन सबसे बताते हैं कि 2 साल तक उसको घर में ही लाश को बनाए रखा। आप स्वाभाविक है, एक ये क्रिया है कि कोई मरेगा तो शरीर में जो है सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, शरीर फूलेगा और किसी न किसी रूप में जो है कहीं नाक से मच्छी घुस जाती है, वो कीड़े पहुंच जाते हैं, कहीं आँख से, और शरीर में फिर वो जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं। और कीड़ों ऐसे होते हैं कि अगर पहले उनको साफ न किया जाए तो उन कीड़ों का रूप बहुत भयानक हो जाता है, बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। अब आप जानते हैं 3 या 4 दिन में लाश बदबू करने लगी होगी। जब इनसे बर्दाश्त जब ना हो तो छत पर जा करके खाना दोनों खाएं और फिर वो दूसरे कमरे में लेटती थी। और जब कीड़े जो है कप जिस पर चरपैया पर या बिस्तर पर लेटी हुई थी उसमें कीड़े रेंगने लगते हैं। जब बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं हो सकता कहीं दूसरी जगह चल करके देखें, शायद इससे अच्छा हमें स्वाद मिले। तो इन कीड़ों को हाथ से पकड़ करके बाहर फेंकती रहती थी। 1-2 बार जो है जो इनकी उपासना बेटी थी तो रामकृष्ण ने अपनी बेटी से कहा, बेटा हो जाकर के देख आना जा करके, क्योंकि 3 बेटियां थी, एक उषा तिवारी, एक उपासना, एक और। तो इनके जो उपासना के हस्बैंड थे वो धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र 1-2 बार आए तो इन लोगों ने दरवाजे नहीं खोला। धर्मेंद्र ने सोचा हो सकता है कि किसी कारणवश न खुला हो, कोई बात नहीं। और ये बात जो है इन्होंने अपने ससुर से बताई।
रामकृष्ण जी से। रामकृष्ण ने कहा कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, लमसम 2 साल हो रहे हैं, अब जाकर के हम भी नहीं पहुंच पाए हैं, जाकर के देखो हम वृद्ध हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो जब ये धर्मेंद्र जी गए और वही थाना लंका जहाँ इन्होंने मकान बनवाया था, फिर भी जब नहीं खोला तो हो सकता है रामकृष्ण से बात की हो या अपना विवेक से इन्होंने फिर थाने में जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। और हम पुलिस आती है, वो ताला मतलब दरवाजा खुलवाती है, तो अंदर जाकर के देखा तो उसका शरीर का सब कंकाल ही कंकाल पड़ा हुआ था, ऊपर कोई चमड़ी जैसे नहीं, बिल्कुल आंखें सब गायब, क्योंकि सब कीड़े खा चुके थे। तो ऐसी मानसिक बीमारी अब उन लड़कियों का इलाज चल रहा है और उषा तिवारी का जो है उन्हीं कंकाल से अंतिम क्रिया की गई। तो साथियों, ये मानसिक बीमारी कितनी भयानक होती है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। तो साथियों, हम इसी के साथ ही जो है इस एपिसोड को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको साथियों अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।